दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस देश में कांग्रेस ने कई सालों तक सत्ता पर बने रहने का काम किया, जहां पर हिंदू इतिहास को, हिंदू त्योहारों को, हिंदू देवी देवताओं को, उनके शूरवीर योद्धाओं को वो जगह नहीं मिली, वो मान सम्मान नहीं मिला जिसके वो पूरी तरह से हकदार थे। आप सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप जी, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस की बात कर लीजिए, क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी की बात कर लीजिए, इन सभी लोगों को कोई मान सम्मान ठीक तरह से नहीं मिला। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे कई योद्धा थे हमारे देश में जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन इतिहास की किताबों में इन्हें कहीं जगह नहीं मिली। जगह किन लोगों को कांग्रेस ने दिया? जगह लुटेरे और चोरों को दिया। वही बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। आप सोचिए, जिन लोगों ने बाहर से आकर इस देश में लूटपाट मचाई, बलात्कार किए, लोगों को जान से मारा, उनके नाम पर बाबर रोड, औरंगजेब रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, इस तरह के रोड बनवाए जा रहे। इनके नाम पर तो मैं सुलभ शौचालय तक ना बनवाऊं। ऐसे लोगों के नाम पर कांग्रेस ने रोडें बनवा के रखी हुई थी, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, इनको महान साबित करने के लिए। और यही वजह है कि हमारे देश में आज जब भी बाबर, औरंगजेब, इन लोगों को कोसा जाता है, जब इनके इतिहास को दिखाया जाता है छावा फिल्म के माध्यम से, तब जो हमारे देश के कुछ लोग हैं ये कहते हैं कि भाई ये सब तो नकली इतिहास है, संभाजी महाराज तो कोई थे ही नहीं, उनकी तो कोई कहानी नहीं थी, असली योद्धा तो हमारे भाई बाबर, अकबर, औरंगजेब थे। औरंगजेब का तो इतिहास इस तरह से दिखाया जाता है कि उसने तो हिंदुओं के मंदिर तक बनवाए थे, हिंदुओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं करके रखी हुई थी, औरतों की बड़ी इज्जत किया करता था। जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सका उसे 7 साल तक जेल में रखता है। जो अपने भाई का सर कलम कर डालता है सिर्फ राजा बनने के लिए, आप उससे उम्मीद करते हो कि हिंदुओं के लिए उसने कुछ किया होगा? उसे उसके पापों की सजा मिली थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने उसे खूब नचाया था। अगर धोखा ना देता, क्योंकि धोखा देना इनकी फितरत में होता है, अगर धोखा ना दिया होता तो आज भारत कहां से कहां होता। और ये वहीं का वहीं महाराष्ट्र में ही खप गया पूरी तरह से अपनी सेना के साथ और बर्बाद हो गया, और इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत भी हो गया। तो ये होती है ताकत सनातन धर्म में। जो समझ गए वो महान।